बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएलपी एडवांस कोर्स के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग या फिर टेक्स्ट क्लीनिंग पाइपलाइन। तो अगर आप एक अच्छा एनएलपी इंजीनियर बनना चाहते हो और एंड टू एंड एनएलपी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। ये हमारे कोर्स का दूसरा वीडियो है एनएलपी वाले पार्ट का, जिसमें हम देखेंगे कि आप किस तरह किसी टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स अप्लाई करते हो। डिटेल में जाने से पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज स्टेप्स। लोअर केसिंग यानी टेक्स्ट के अंदर जाके आप तमाम लेटर्स को लोअर केस करते हो। टेक्स्ट के अंदर जाके हर चीज को रिमूव करना एक्सेप्ट कैरेक्टर एंड डिजिट। अब ये क्यों है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह अपने तमाम टेक्स्ट के तमाम वर्ड्स को टोकनाइज करना, ये हम क्यों करते हैं ये भी देखेंगे। टेक्स्ट के अंदर जाके इररेलेवेंट वर्ड्स यानी स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना, फिर टेक्स्ट के अंदर जाके स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन अप्लाई करना। सो ये तमाम स्टेप्स हम इस वीडियो में बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि वो कौन कौन से एनएलपी डेटा सेट्स है जिनके ऊपर हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग या टेक्स्ट क्लीनिंग पाइपलाइन अप्लाई करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनएलपी के अंदर डेटा सेट के बहुत सारे टाइप्स हैं। टेक्स्ट जनरेशन का भी डेटा होता है, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, या फिर ऑडियो के अंदर जाके इमोशन डिटेक्ट करना, या फिर ऑडियो को ट्रांसलेट करना यानी वहां से टेक्स्ट निकालना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट है। तो किन किन केसेस में आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करना चाहिए। तो जब भी आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क के साथ काम करते हो तो इन दैट केस आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करने होंगे। लेट मी रिपीट, जब भी आप टेक्स्ट को क्लासिफाई करते हो ओनली इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। अगर आप टेक्स्ट को जनरेट करते हो, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बनाते हो, टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हो, तो in that case you don't need to apply these steps. Why? We will discuss in the next video different types of NLP डेटा सेट्स, जो हम बड़े डिटेल से तमाम डेटा सेट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क के साथ जब आप काम करते हो तो वहां पे आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के तमाम स्टेप्स अप्लाई करने चाहिए। सच ए सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी किसी टेक्स्ट के अंदर जाके ये मालूम करना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इन दैट केस आपको इन टेक्स्ट के ऊपर तमाम स्टेप्स अप्लाई करने होंगे ताकि आपका टेक्स्ट क्लीन हो जाए। इसी तरह किसी टेक्स्ट के अंदर जाके किसी कस्टमर के लिए रेटिंग मालूम करना यानी प्रेडिक्ट करना 1 से लेके 5 तक। तो अगेन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। इन दैट केस यू हैव टू आल्सो अप्लाई ऑल द प्री प्रोसेसिंग और टेक्स्ट क्लीनिंग स्टेप्स। तो अगर आप मुझसे पूछो ओनली व्हेन यू आर वर्किंग विद क्लासिफिकेशन टास्क इन एनएलपी या टेक्सचुअल डेटा, उस केस में आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स अप्लाई करने चाहिए। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखना, एआई के अंदर हमारा मेन गोल होता है कि एक ऐसा मॉडल बने जिसको हम जो भी इनपुट दें वो उसका फ्यूचर या डिसीजन मेकिंग कर सके। अब अगर आप एक टेक्स्ट देते हो तो वो टेक्स्ट सबसे पहले इस मॉडल के पास जाएगा, और ये मॉडल तब अच्छा होगा अगर आपने ट्रेनिंग के दौरान डेटा को अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो टेक्सचुअल डेटा को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो देन ओनली आपका मॉडल एबल होगा कि वो आगे नए इनपुट पे प्रेडिक्शन कर सके या क्लासिफिकेशन कर सके। तो टेक्स्ट क्लीनिंग का मतलब ये है कि हम डेटा से नॉइज को रिमूव करते हैं। मत कहने का मतलब ये है कि हम अपने मॉडल को अच्छा बनाना चाहते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर डेटा। सो पहला एडवांटेज ये है कि हम डेटा के अंदर जाके जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो निकालते हैं ताकि हम इररिलेवेंट कंटेंट या इररिलेवेंट डाटा को रिमूव कर सके, जिससे हमारे मॉडल की नॉलेज में इजाफा होगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि टेक्स्ट के साथ जब आप काम करते हो तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट या सेंटेंसेस है वो बहुत बड़े होते हैं। तो अगर आप इररिलेवेंट टेक्स्ट को रिमूव करते हो तो आपका ये जो टेक्स्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आपका कंप्यूटेशनल यानी ट्रेनिंग स्पीड फास्ट हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 ये स्टेप्स पढ़ते हैं लोअर केसिंग और इनका कोड भी इंप्लीमेंट करते हैं। रिमूव एवरीथिंग एक्सेप्ट कैरेक्टर एंड डिजिट्स, टोकनाइजेशन, रिमूव स्टॉपर्स, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पाइथन में कोड इंप्लीमेंट करने से पहले मैं जल्दी से ये तमाम स्टेप्स आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले है लोअर केसिंग। लोअर केसिंग का मतलब ये है कि आप अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर घुसते हो और वहां पे जितने भी लेटर्स या कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप लोअर केस में लेकर आते हो। जैसे कि यहाँ पे लव का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो आफ्टर अप्लाइंग लोअर केसिंग स्टेप्स अब जितना भी टेक्स्ट है या लेटर्स है लोअर केस में आ गए। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप
इस वाले टेक्स्ट पे मॉडल को ट्रेन करते, यानी ओरिजिनल वाले टेक्स्ट पे मॉडल को ट्रेन करते, दिस वर्ड एंड दिस वर्ड मॉडल कंसिडर करता टू वर्ड्स को, टू सेपरेट वर्ड्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड ह्यूमन बीइंग नॉलेज दिस आर अ सिंगल वर्ड, 2 and 2 is a single word, लेकिन just because of lower case and upper case मॉडल इसको दो वर्ड्स कंसिडर करेगा। तो because of this we are basically interested to lower case all letters, कि मॉडल सेम वर्ड को मल्टीपल टाइम्स अगर हमारे डेटा के अंदर आया है उसको एक ही वर्ड कंसिडर कर सके, फॉर एग्जांपल 2 and 2। सेकंड स्टेप है रिमूव एवरीथिंग एक्सेप्ट कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स। सो क्लासिफिकेशन के केस में आपका जो इनपुट टेक्स्ट कॉलम होता है, जैसे कि दिस इज द एग्जांपल, वहां पे सम टेक्स्ट ऐसे होते हैं जहां पे स्पेशल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स और यू कैन से सम काइंड ऑफ पंक्चुएशन, यूआरएल्स, एचटीएमएल टैग्स। तो ऐसे कंटेंट को हम रिमूव करते हैं, इससे खामखा हमारा कंप्यूटेशन पावर कंज्यूम हो जाता है। सो हम इस टेक्स्ट के अंदर घुस के जितने भी लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश वाले, या जितने भी डिजिट हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी आए वो रिमूव कर दे, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो या फिर वो कोई पंक्चुएशंस हो, यूआरएल्स हो, ईमेल हो या कोई भी हो। तो आफ्टर अप्लाइंग रिमूव एवरीथिंग except characters and digit steps your text becomes like this। तो अब यहाँ पे प्योर कैरेक्टर लेटर्स एंड डिजिट यहाँ पे रह गए। थर्ड स्टेप पे टोकनाइजेशन, जब आपने अपने टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट किया एंड देन रिमूव किया हर चीज को एक्सेप्ट लेटर्स एंड डिजिट्स, the next step is to do tokenization। टोकनाइजेशन का मतलब यह है कि आप अपने तमाम कंटेंट या तमाम डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करते हो बाय कामा, जिससे हर वर्ड कामा से सेपरेट हो जाएगा। सो आफ्टर अप्लाइंग टोकनाइजेशन आपका ये सेम सेंटेंस इस तरह दिखेगा। अब इसका एडवांटेज यह है कि आप हर वर्ड को सेपरेटली प्री प्रोसेस कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में इसका एडवांटेज आपको आ जाएगा। सो स्टेप 4 में हम इररिलेवेंट वर्ड्स रिमूव करते हैं, जिससे खामखा हमारी डेटा की साइज बढ़ती है। तो जितने भी इंग्लिश के वर्ब्स है लाइक ए, एन, द, इज या प्रपोजिशन है, तो वो सब के सब यहाँ से हम रिमूव करते हैं। सो एज यू कैन सी आई एक प्रोनाउन है और ये एक स्टॉप वर्ड है, एक प्रपोजिशन है जो कि एक स्टॉप वर्ड है, विद एक प्रपोजिशन है जो कि एक स्टॉप वर्ड है, माई एक प्रोनाउन है जो कि एक स्टॉप वर्ड है, एंड एक कंजंक्शन है जो कि एक स्टॉप वर्ड है। सो आफ्टर अप्लाइंग स्टॉप वर्ड्स रिमूवल यू विल लीव विद दिस वर्ड्स। सो अब फाइनली हमारा डेटा क्लीन एंड प्री प्रोसेस है, एज यू कैन सी बाय रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। जो मैंने आपको पिछले स्टेप्स टोकनाइजेशन में बताया था कि हम तमाम वर्ड्स को कामा से सेपरेट करते हैं, इसका एडवांटेज यह है कि जब आप स्टॉप वर्ड्स लगाते हो तो उससे आप हर वर्ड को कंपेयर कर सकते हो अपनी स्टॉप वर्ड डेटाबेस से, ताकि आप उसे आसानी से रिमूव कर सको। उसके बाद आता है स्टेमिंग। स्टेमिंग का मतलब यह है कि अगर आपके डेटा के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म में है, इंग्लिश में हर वर्ड के फोर्थ फॉर्म्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड के फोर्थ फॉर्म्स हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है लव, ये लव का ओरिजिनल यानी बेस फॉर्म है। लव का सेकंड फॉर्म है लव्ड, यानी हम डी को ऐड करते हैं कुछ इस तरह, मैं शॉर्टकट यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड फॉर्म भी लव्ड है एंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ हम लिखते हैं। सो लव, loved, loved and loving। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे डेटा के अंदर कोई वर्ड ऐसा है जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म में है, तो उसको हम वापस बेस फॉर्म में लेकर आते ही, ताकि हमारा जो डेटा हो वो कंसिस्टेंट हो एक मॉडल के लिए। इसे हम स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन कहते हैं। आप इन दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आई एम हैविंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हैविंग एंड मॉर्निंग को हम बेस फॉर्म में लेकर आएंगे। सो आफ्टर अप्लाइंग स्टेमिंग अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह दिखेगा। नाउ लेट्स क्विकली इंप्लीमेंट ऑल दीज स्टेप्स यूजिंग पाइथन। सो पाइथन के अंदर आके मैं एक टेक्स्ट लेता हूं एज अ इनपुट, आई लव टू प्ले विद 2 cats एंड 2। पहला स्टेप ये है कि हमने इन तमाम लेटर्स को लोअर केस करना है। तो अगर मैं ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाऊं,
कुछ इस तरह दिखता है, जैसे कि यहाँ पे टू एंड डॉग्स कैपिटल में है। सो अब इसके ऊपर आप एक फंक्शन कॉल करते हो पाइथन के अंदर लोअर, जिसकी मदद से आप अपने इस तमाम टेक्स्ट को लोअर केस में लेकर आ सकते हो। सो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, आपका जो टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में होगा। सेकंड स्टेप पे रिमूव एवरीथिंग एक्सेप्ट कैरेक्टर्स। सो मान लेते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं एंड कुछ डिजिट है एंड कुछ सिचुएशन और सम काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स है। लेट मी आल्सो ऐड सम लाइक एग्जांपल .com। अब यहाँ पे ये जो डॉट है ये एक पंक्चुएशन है। सो रिमूव एवरीथिंग एक्सेप्ट लेटर्स डिजिट्स। सो अभी अगर मैं इसको रन कर दूं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है। अब इसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक यूज कर सकते हो, लेकिन पाइथन के लिए एक मॉड्यूल है रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन की पैटर्न की मदद से आप अपने इस टेक्स्ट के अंदर घुस के आसानी से कोई भी पार्ट रिमूव कर सकते हो यूजिंग बिल्ट इन पैटर्न्स। सो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जाके एक फंक्शन होता है सबट्रैक्ट, उसके लिए आप एक पैटर्न डिफाइन करते हो और ये पैटर्न अप्लाई होगा इस टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन उस पैटर्न की मदद से आप बेसिकली अपने इन तमाम टेक्स्ट के अंदर घुस के वो पोर्शन जो आप रिमूव या ऐड करना चाहते हो वो इस पैटर्न की मदद से होगा। अब एक पैटर्न आपको याद रखना होगा किसी भी एनएलपी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, और वो पैटर्न ये है, नेगेशन ए से लेके जेड तक जो भी आए एंड कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक जो भी आए एंड 0 से लेके 9 तक जो भी आए, यानी लेटर्स एंड डिजिट्स उनको छोड़ के बाकी हर चीज रिमूव करें। इसी तरह आप बैकवर्ड स्लैश एंड एस को अगर यहाँ पे स्पेसेस है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड करता हूँ, आप स्पेसेस को भी हटा सकते हो। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इस पैटर्न की मदद से कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स को छोड़ के बाकी हर चीज रिमूव करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे रन करता हूं। सो ये आपको एक एरर देगा क्योंकि इस पैटर्न को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे ऐड करना होगा। इस पैटर्न की मदद से जो भी मिले आप उसको इस स्ट्रिंग से रिप्लिकेट कर दें। सो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आई लव टू प्ले विद 2 cats and 2 dogs। सो फर्स्ट थिंग वी रिमूव ऑल द स्पेशल लेटर्स कैरेक्टर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पंक्चुएशन थे या स्पेशल कैरेक्टर्स थे वो हमने रिमूव किए। सो लेटर्स एंड डिजिट के अलावा हर चीज यहाँ से हट गया। लेकिन ये जो स्पेस है, आई थिंक इस पैटर्न में हम एक प्लस भी ऐड करते हैं। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं। सो लेट मी रीड। वैसे आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से वो पैटर्न बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको एज ए ही रहने देते हैं। सो दैट वाज द सेकंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज tokenization. So tokenization is basically splitting your text, which is quite simple. So you just call split method like this. So if I run, as you can see, अब ये एक लिस्ट बन गया जिसमें हर वर्ड एक कॉमा से सेपरेटेड है। अब हम यहाँ पे तमाम टेक्स्ट के अंदर घुस के स्टॉपर्स को रिमूव करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास स्टॉपर्स होने चाहिए, तो वो आप पाइथन की एक लाइब्रेरी है एनएलपी के, जो कि एनएलपी के लिए ही बनी है, उसके एक क्लास से कॉर्पस उसे आप इंपोर्ट करते हो स्टॉपर्स। अब जितने भी इंग्लिश के आई थिंक टोटल 198 स्टॉपर्स हैं वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। सो इंपोर्ट from nltk.corpus import stoppers. I think it should be nltk.corpus import stoppers. So अब अगर मैं stoppers का एंड दिखाऊं like this, अब stoppers के अंदर एक फंक्शन होता है stoppers, उसके अंदर जाके आप लैंग्वेज डिफाइन करते हो। सिंस हमारा डेटा इंग्लिश पे बेस्ड है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश बताना होगा। सो बेसिकली अभी के लिए हम जस्ट देखना चाहते हैं कि ये stoppers कितने हैं। सो ये मैंने रन किया। अब एक काम आपको एक और करना होगा कि ये आपको डाउनलोड करना होगा। सो ये लाइन आप कॉपी करके यहाँ पे आप सबसे पहले इंपोर्ट कर दें एनएलटीके एंड एनएलटीके के नीचे आप ये वाला कोड डाल सकते हो। सो सिंस कोलैब में ये डाउनलोड नहीं होता तो अब ये डाउनलोड हो गया और टोटल स्टॉपर्स है 198। अब हम अपने टेक्स्ट को 198 वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी सिमिलर होगा उसको हटाएंगे, यानी वो हमारे डेटा के अंदर स्टॉपर्स है। सो मैं क्या करता हूँ, लेंथ के बजाय एक और काम करता हूँ, इनको इसका स्टॉपर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बाय द नेम ऑफ स्टॉप वर्ड्स लाइक दिस। तो ये मैंने रन किया। अब यहाँ पे मैं एक पाइथन लिस्ट चलाऊंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चलाऊंगा।
जो 1 बाय 1 वर्ड उठाएगा अपने टेक्स्ट से। सो अगर मैं रन कर दूं, ये देखिए 1 बाय 1 वर्ड आ रहा है और वो वर्ड के अंदर है। तो रिटर्न करने से पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा। इफ दिस वर्ड नॉट इन इफ दिस वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, तो आप रिटर्न कर दें। ये आप देख सकते हो। सो जो भी स्टॉप वर्ड नहीं था उसको रिटर्न किया, बाकी को स्किप किया बाय डूइंग दिस कंपैरिजन। सो दिस इज द फाइनल डेटा, जिसको मैं नाम दे सकता हूं टेक्स्ट, लाइक दिस। मैं ये आपको शो करके दे सकता हूं। अब आखिरी स्टेप पे स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन। अब इसके लिए मैं काम करता हूं, अपने इस डेटा के अंदर मैं ऐड करता हूं समथिंग लाइक आई एम लविंग प्ले विद 2 cats and 2 dogs, और यहाँ पे एंड में आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि स्टेमिंग की मदद से हम कुछ वर्ड्स को बेस फॉर्म में कैसे लेकर आ सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल डेटा, लेकिन इस डेटा के अंदर लविंग, स्टडिंग एंड मॉर्निंग ऐसे वर्ड्स है जो 4th फॉर्म में है, तो हम इनको बेस फॉर्म में लेकर आएंगे। अब इसके लिए आपको NLTK के स्टेम से इंपोर्ट करना होगा एक एल्गोरिदम, पोर्टर स्टेमर, जो कि स्टेमिंग के लिए ही यूज होता है। अब स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं NLTK के अंदर, जो हम इस कोर्स में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप जस्ट ऐसा समझे कि अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने इस पोर्टर स्टेमर का, द नेम ऑफ दिस। सो ये पोर्टर स्टेमर है। अब मैं दोबारा एक लूप चलाऊंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो 1 बाय 1 वर्ड उठाएगा। सो फॉर वर्ड इन टेक्स्ट एंड मैं इसको रिटर्न करता हूं लाइक दिस। अगर प्रिंट कर दूं यू विल सी दिस, लेकिन रिटर्न करने से पहले मैं इसको पास करूंगा अपने पोर्टर स्टेमर को, जिसके अंदर एक फंक्शन है, और इसको मैं पास करूंगा अपना वर्ड, और फाइनली ये मेरा टेक्स्ट हो जाएगा, जो कि क्लीन एंड फाइनल टेक्स्ट ही होगा, जो मैं अपने मॉडल को फिट कर सकता हूँ एज ए ट्रेनिंग। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लव कर दिया, यानी बेस फॉर्म में लेकर आया, और इसको स्टार्ट किया क्योंकि हमने वहां पर आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक किया था। यहाँ पे वाई होना चाहिए, स्टडिंग का स्पेलिंग होता है STUDYING। बाय द वे आप टेस्ट कर सकते हो। एंड मॉर्निंग को मॉर्न किया। एक और चीज, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लाइक सिंस, तो ये इंग्लिश के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, इनको ये कुछ ऐसे लेकर आएगा। सो हर वर्ड के पीछे अगर ई होगा तो वो उसको भी रिमूव करेगा, बट ओवरऑल स्टेमिंग का मतलब ये है कि हर वर्ड को बेस फॉर्म में लेकर आता है। तो ये था एक कंप्लीट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या टेक्स्ट क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस एंड बहुत सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा।